मूवी के स्टार्ट में हम अलास्का का एक टाउन देखते हैं और इस टाउन में साल में एक दफा 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकलता। साल में 30 दिन की जब भी ये लंबी रात आती है तो बहुत से टाउन के रेजिडेंट्स वेकेशन पे चले जाते हैं और बाकी के लोग टाउन में ही रहते हुए अपना वक्त गुजारते हैं। अब कल वो रात आने वाली है जिसके बाद 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकलेगा। फिर इस टाउन का एक शेरिफ ईबन अपने एक कोलीग के साथ टाउन से बाहर आता है। वो लोग वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ जले हुए मोबाइल्स मिले थे। इसके बाद वो वापस टाउन में आ जाते हैं। टाउन के लोग अपने रोजाना के कामों में मसरूफ थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई उनके डॉग्स को पकड़कर मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ड्राइवर के ट्रक में से तेल लीक होने लगता है। अब ईबन उसके पास आता है और ऑयल लीकेज के लिए उसे फाइन करता है। फिर हम ईबन की वाइफ स्टेला को देखते हैं। वो अपनी कार में बैठी टाउन से बाहर जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी एक क्रेन के साथ टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में स्टेला की जान बच जाती है लेकिन उसकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। फिर वो ईबन को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है लेकिन ईबन खुद नहीं जाता बल्कि अपने एक साथी को स्टेला की हेल्प के लिए भेज देता है। फिर वो स्टेला को पिक करता है और उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और स्टेला की फ्लाइट मिस हो जाती है। स्टेला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम ईबन को देखते हैं जो छानबीन के लिए उन डॉग्स की प्लेस पे जाता है। किसी ने कुत्तों को दर्दनाक तरीके से मार डाला था। वहाँ उससे एक आदमी कहता है कि यार पहले तो कभी इस टाउन में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ईबन की ग्रैंड मदर उसे डिगिंग साइट पे भेजती है। ईबन के वहाँ पहुँचने के बाद एक पायलट उसे कहता है कि मेरे हेलीकॉप्टर की किसी ने बहुत बुरी हालत कर दी है। आज जब मैंने गैराज में जाके चेक किया तो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स टूटे हुए थे और वो उड़ने के लायक नहीं था। फिर इसके बाद हम एक स्ट्रेंज सी शिप को देखते हैं जो समुद्र में उस टाउन के पास आती है जिससे एक आदमी निकलकर उस टाउन में जाता है। वो वहाँ एक बार में जाता है और पीने के लिए शराब मांगता है लेकिन बारटेंडर उसको एक्सक्यूज कर देती है और कहती है कि साल के इन दिनों में मुझे अलाउ नहीं है कि मैं किसी को भी शराब सेल करूं। तभी वो आदमी अचानक उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक ईबन भी वहाँ आ जाता है और उस आदमी पे शक होने की बेस पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर एक बूढ़े आदमी को अचानक बाहर से शोर की आवाज सुनाई देती है। फिर वो टॉर्च लेके बाहर जाता है और देखता है कि बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो बहुत ज्यादा अजीब थे। तभी वो सब उस पे अटैक कर देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। इसके बाद हम एक फैक्ट्री के 3 वर्कर्स को देखते हैं जो ऑफ होने के बाद घर जा रहे थे। अचानक वो खून पीने वाले लोग इन पे भी अटैक कर देते हैं लेकिन उनमें जो एक लड़की थी वो अपनी जान बचाकर वहाँ से घर भाग जाती है। इसके बाद ईबन उस अरेस्ट किए गए आदमी को इंटेरोगेट करने लगता है लेकिन वो आदमी ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, बस इतना कहता है कि यहाँ के सारे लोग जल्दी मर जाएंगे। इसके बाद अचानक टाउन की लाइट चली जाती है। अब ईबन बाहर जाता है और अपनी कार के पास देखता है कि वहाँ बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ है। अब वो उस खून को स्नो में फॉलो करने लगता है और एट द एंड उसे एक आदमी का कटा हुआ सर मिलता है। फिर एबन टाउन के सभी लोगों को जाकर ये बात बता देता है गलती से भी बाहर मत रहना और अपने अपने घरों में जाकर खुद को क्वारंटीन कर लो। फिर स्टेला और एबन इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं ताकि वो पता कर सके कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। लेकिन रास्ते में कोई चीज उनकी कार पे अटैक कर देती है मगर किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों को इस बात की समझ आ गई थी कि ये अटैक करने वाले लोग इंसान तो नहीं हो सकते क्योंकि अटैकर्स यानी कि वैम्पायर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसके बाद हम वैम्पायर्स के एक लीडर को देखते हैं जिसका नाम मार्लो है। वो अपने साथियों से एक एंशिएंट वैम्पायर्स की जुबान में बात कर रहा था। इसके बाद वो सभी वैम्पायर्स पूरे टाउन पे हमला कर देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता टाउन के सभी लोगों को मार कर उनका खून पीने लगते हैं और इसी तरह एबन की ग्रैंड मदर को भी मार देते हैं। फिर बचे हुए लोग उसी बार में जाकर पनाह लेते हैं जहां एबन ने उस स्ट्रेंजर को अरेस्ट किया था। दूसरी तरफ एबन और स्टेला पर फिर से वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं लेकिन एक ब्यू नामी ट्रक ड्राइवर आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो सब बार में जाते हैं और एबन वहाँ अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, साथ ही साथ उदास भी होता है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी थी। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा दूर एक जगह पे जाना होगा जहाँ एक एटिक है और हम वहाँ पर पनाह ले सकते हैं यानी कि वहाँ छुप सकते हैं। फिर वो सब वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद हम मार्लो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर उसी स्ट्रेंजर से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, तुमने हम सब की इस शहर में एंट्रेंस करवाई और इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और इनाम ये था
था कि वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। मार्लो का ये प्लान था कि वो लोग यहाँ सबको मारेंगे और फिर उन्हें दफना के यहाँ से चले जाएंगे। ना उनकी लाशें मिलेंगी और ना ही हमारा यहाँ आने का कोई सबूत मिलेगा। टाउन में कुछ ही लोग बचे थे जो कि एटिक में छुपे हुए थे। इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं। उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो वहाँ से बाहर जाना चाहते थे और इसके लिए वो लड़ते भी हैं, लेकिन एबन उन सबको समझाता है कि यहीं रुकने पर उनकी भलाई है, इसलिए वो बात मान जाते हैं। लेकिन एक बूढ़ा आदमी अभी भी बाज नहीं आता और वो स्टेला को धिक्का देकर एटिक से बाहर निकल जाता है और उसका बेटा विल्सन भी अपने बाप के पीछे बाहर चला जाता है और एज एक्सपेक्टेड उन दोनों को वैम्पायर्स मार देते हैं। इसके बाद टाउन में तेज बर्फ का तूफान आता है। अब इस तूफान को वैम्पायर्स से बचने की शील्ड बनाकर एटिक से वो सब एक स्टोर में जाते हैं ताकि अपने लिए जरूरत की चीजें उठा सकें, मगर उनके वहाँ से बाहर निकलने से पहले ही तूफान रुक जाता है और अब वो लोग स्टोर में ही फंस कर रह जाते हैं। फिर एबन उन सब को कहता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, तुम सब स्टेशन हाउस जाओ और मैं अपने घर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब एबन तेजी से अपने घर भागता है जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से प्लांट्स उगाया करती थी। अब घर पहुंचकर वो जनरेटर ऑन करता है जिससे लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। फिर जब एक फीमेल वैम्पायर उस अल्ट्रा वायलेट लाइट के पास आती है तो उसकी बॉडी रेस की मदद से जलने लगती है। इसी वजह से वैम्पायर सन की लाइट में भी नहीं आते क्योंकि उनमें अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं। इसके बाद एबन घर से भागता है और बाकी के वैम्पायर्स उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन ब्यू इस बार फिर से उसकी हेल्प करता है और उन वैम्पायर्स से उसको बचा लेता है। फिर बहुत से वैम्पायर्स उस पे भी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अपने क्रेन में भागता है जो कि एक होटल से टकरा जाती है। ब्यू के पास कुछ डायनामाइट्स थे जिनको एक्सप्लोड करने से उसकी तो जान जाती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत से वैम्पायर्स को भी मार देता है। यही मौका देखकर एबन स्टेशन हाउस चला जाता है, लेकिन वहाँ एक आदमी इन्फेक्ट हो चुका था जिसको स्टोर में एक छोटी इन्फेक्टेड बच्ची ने बाइट कर लिया था। वो आदमी एबन को कहता है कि मैं अब तुम सब के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, मेरी बीवी और बच्चे तो वैसे ही नहीं बचे, इसलिए अब तुम मुझे भी मार दो। और एबन उस आदमी की बात मानते हुए उसे मार देता है। ये सब चलते हुए 27 दिन हो चुके थे और बस 3 दिन में सूरज फिर से उगने वाला था। फिर उन्हें पास में ही एक घर से लाइट का सिग्नल मिलता है। अब एबन और स्टेला उस घर की तरफ चल पड़ते हैं और घर में पहुंचकर उन्हें मिलता है एबन का दोस्त, उसका कोलीग बिली, जिसने अपनी वाइफ और बच्चों को वैम्पायर्स के डर से मार दिया था, लेकिन अब वो खुद को मारता इससे पहले ही उसकी गन का ट्रिगर जैम हो चुका था। इसी वजह से वो अभी तक जिंदा था और इस घर में छुपा हुआ था। फिर एबन और स्टेला उसे भी अपने साथ स्टेशन हाउस में ले आते हैं। बाकी के लोग यूटिलिटी डोर की तरफ जा चुके थे और अब ये तीनों भी उसी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक खून में लिपटी हुई छोटी बच्ची मिलती है। अब स्टेला उसे रेस्क्यू करना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास ही रुक जाती है और एबन और बिली वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा करते करते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब वो यूटिलिटी डोर तक पहुंचते हैं तो तभी वहाँ बिली को फॉलो करते हुए एक खतरनाक खूनख्वार वैम्पायर भी आ जाता है। वो बिली पे अटैक कर देता है। एबन और जेक वैम्पायर को मारने और बिली को बचाने की कोशिश करते हैं। वो वैम्पायर को श्रेडर में फेंक देते हैं, लेकिन इसी बीच बिली का हाथ भी श्रेडर में आकर कट जाता है और वो वैम्पायर अटैक की वजह से इन्फेक्ट भी हो चुका था। अब वो भी एबन को कहता है कि मुझे मार दो और एबन उससे भी मार देता है। स्टेला अभी तक यूटिलिटी डोर तक नहीं पहुंची थी। एबन उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, वॉकी टॉकी पे उसे ढेर सारे मैसेजेस भेजता है। फिर कुछ देर बाद उसे स्टेला का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो विस्पर करते हुए बता रही थी कि हम यूटिलिटी डोर के पास ही हैं और एक गाड़ी के नीचे छुपे हुए हैं। अब एबन उन्हें जाके रेस्क्यू करता इससे पहले ही वैम्पायर्स पूरे टाउन में ऑयल फैला देते हैं। उनका प्लान ये था कि वो पूरे टाउन को जला देंगे जिससे सबको लगेगा कि इस टाउन में एक एक्सीडेंट हुआ और हम यहाँ आए थे और इन लोगों को हमने मारा, ये कोई भी नहीं जान सकेगा। इसके बाद वैम्पायर्स ऑयल में आग लगा देते हैं। स्टेला और वो बच्ची अभी भी कार के नीचे ही फंसे हुए थे। अब एबन के पास उनको बचाने का और कोई रास्ता नहीं था तो वो बिली के खून से खुद को इन्फेक्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो वो बाहर चला जाता है ताकि स्टेला और उस बच्ची को रेस्क्यू कर सके और मार्लो का खेल भी खत्म
खत्म कर सके। फिर मार्लो और एबन में बहुत ज्यादा फाइट होती है और काफी देर लड़ने के बाद एबन मार्लो को मार देता है। अब बाकी के वैम्पायर्स का कोई लीडर नहीं बचा था और वो एक वैम्पायर यानी कि ईबन को अपने खिलाफ देखकर डर जाते हैं और टाउन को छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। ईबन स्टेला और उस बच्ची को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 30 डेज पूरे हो चुके हैं और सूरज निकल रहा है। स्टेला ने ईबन को हग किया हुआ था और वो उससे लिपटे लिपटे जलने लगता है और अपनी जान दे देता है। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।